नमस्कार साथियों। संविधान की अनुसूचियों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। ये हमारा अनुसूचियों के ऊपर तीसरा वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज हम देखेंगे तीसरा अनुसूची। देखिए, ये जो आपके सामने कॉपी दिख रहा है, ये बेयर एक्ट जो कि भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित संविधान की एज इट इज कॉपी है, उसकी ये कॉपी है। इससे हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या लिखा है, किस चीज का उल्लेख है। तो देखिए, संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप का उल्लेख है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है कि संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध संविधान के कौन से अनुच्छेद से है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो याद रखिए, अनुच्छेद 75(4), अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 124(6), अनुच्छेद 148(2), अनुच्छेद 164(3), अनुच्छेद 188 और अनुच्छेद 219, और इसमें 2 अनुच्छेद और ऐड कर लीजिएगा, अनुच्छेद 84 का और अनुच्छेद 173 का। इन सभी अनुच्छेद का संबंध अनुसूची 3 से है। आजकल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि तीसरी अनुसूची में किन किन पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, यहां पर इस पेज को लाने का मेरा ये उद्देश्य है कि आप देख सके कि ये किन किन कैसे कैसे ये शपथ लेते हैं। तो देखिए, जैसे संघ के मंत्री हैं, संघ के मंत्री मतलब केंद्र में जो भी मंत्री आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, तो इनके पद की शपथ का उल्लेख कहां है? अनुसूची 3 में है। तो ये किस किस चीज का शपथ लेते हैं? देखिए, ये पद का शपथ लेते हैं और गोपनीयता का शपथ लेते हैं। ये आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। संघ के मंत्री पहला, और दूसरा राज्य के मंत्री। अनुसूची 3 में जो भी पदाधिकारी हैं, उनमें से संघ के मंत्री और राज्य के मंत्री, ये दोनों ही पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ दोनों का शपथ लेते हैं। यानी पद की शपथ और गोपनीयता दोनों का शपथ लेते हैं। गोपनीयता की शपथ में देखिए, यहां पर ये क्या बोलते हैं कि मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा, कोई भी जानकारी को ये गोपनीय रखेंगे। इसकी भी शपथ लेते हैं कौन? संघ के मंत्री या फिर केंद्र के मंत्री या राज्य के मंत्री। ये दोनों पद और गोपनीयता के शपथ लेते हैं। अब देखिए, दूसरा, संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए गए प्रतिज्ञान का प्रारूप। देखिए, ये कौन से अनुच्छेद में है? ये यहाँ पर 84 क में दिया गया है। यदि संसद में कोई स्थान रिक्त हो जाता है, संसद के सदस्य का कोई स्थान रिक्त हो जाता है, उसको भरने के लिए निर्वाचन से पहले भी एक शपथ लिया जाता है। उनकी भी शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुसूची 3 में किया गया है। और ये शपथ उनको कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा, ये शपथ उनको निर्वाचन आयोग के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति ही उनको शपथ दिलाता है। सामान्यतः जिले का कलेक्टर होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिले के कलेक्टर हो, लेकिन सामान्यतः जिले का कलेक्टर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, यहां पर देखिए लिखा है, राज्यसभा या लोकसभा में स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में ये ईश्वर की शपथ लेते हैं निर्वाचन से पहले। अब देखिए, और कौन शपथ लेता है? संसद के सदस्य। देखिए, संसद के सदस्य शपथ लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या नाम निर्देशित हो। देखिए, यहां पर लिखा है निर्वाचित या नाम निर्देशित। जैसे राज्यसभा में 12 सदस्य नाम निर्देशित या मनोनीत होते हैं वो, लेकिन लोकसभा में 2 पहले होते थे मनोनीत सदस्य, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया है। अब देखते हैं, यहां संसद के सदस्य केवल अपने पद का शपथ लेते हैं, न कि ये गोपनीयता का शपथ नहीं लेते। याद रखना है आपको अच्छे से कि पद और गोपनीयता का शपथ केवल केंद्र के मंत्री और राज्य के मंत्री ही केवल गोपनीयता और पद का दोनों का शपथ लेते हैं, लेकिन अन्य गोपनीयता का शपथ नहीं लेते। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, यहां पर
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक या कैग, इनके भी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। यहां पर देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दोनों के न्यायाधीशों के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब इसका डिटेल हम देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए भाग 5, देखिए यहां पर देखिए भाग 5, यहां पर मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर भाग 5 मंत्रिपरिषद और भाग 6 राज्य के बारे में उल्लेख है। देखिए तो यहां पर देखिए अनुच्छेद 75 में क्या है, मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, और 75(4) को देखिए यहां पर नीचे देखिए 75(4), किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा था कि केंद्र के मंत्री हो चाहे राज्य के मंत्री हो, वो पद और गोपनीयता दोनों का शपथ लेता है। और एक बात और याद रखना है कि केंद्र में यदि कोई मंत्री है, उसको शपथ केवल राष्ट्रपति ही दिलाएंगे, सिर्फ राष्ट्रपति ही उनको शपथ दिलाएंगे। आगे हम देखेंगे कि बाकी पदाधिकारियों जो अनुसूची 3 में उल्लेखित है, उनको राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा भी शपथ दिलाया जा सकता है, लेकिन केंद्र में जो मंत्री होंगे उनको केवल राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएंगे, और राज्य में जो मंत्री होंगे उनको केवल राज्यपाल ही शपथ दिलाएंगे। ये आपको याद रखना है। अब यहां पर देखिए जैसे 75 में आपको यदि आर्टिकल याद नहीं होता है तो 75 में आप 89 ऐड करिए तो आप पहुंच जाएंगे 164 में। देखिए 164 3 में क्या लिखा गया है, यहां पर देखिए आप, किसी मंत्री द्वारा, ये राज्य के बारे में है, मतलब किसी विधानमंडल में मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल, कौन, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि केंद्र में जो भी मंत्री होते हैं उनको केवल राष्ट्रपति दिलाता है शपथ, और राज्य में जो मंत्री होते हैं उनको केवल राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए अब देखिए 84 में क्या है, 84 में वही बताया गया है कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, जैसे कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब कब, देखिए यहां पर 84 का में देखिए कि भारत का नागरिक है, और देखिए ये जो आपको बता रहा था, निर्वाचन आयोग द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। ये किस में दिया गया है, 84 क में दिया गया है। अब देखिए 84 में आप 89 ऐड कर दीजिए तो आप कहां पहुंच जाएंगे, 173 में। अब देखिए 173, यहां पर देखिए 173 क में क्या दिया गया है, विधानमंडल में देखिए कोई व्यक्ति विधानमंडल के सदस्य के लिए अर्हता के लिए तभी वह पात्र होगा जब वह निर्वाचन आयोग द्वारा इस नियमित प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित प्राधिकृत व्यक्ति सामान्यतः कौन होता है, ये जिले का कलेक्टर होता है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि इनके भी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर है अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 99 में दिया गया है, एक मिनट, हाँ यहां पर देखिए अनुच्छेद 99 में दिया गया है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। देखिए आपको जैसे बताया था कि संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या
उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा। अर्थात इसका ये हुआ कि राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, मतलब देखिए कोई भी संसद का जब सबसे पहले संसद में जब सारे सदस्य चुनकर आते हैं तो राष्ट्रपति उनमें से एक को, वरिष्ठ व्यक्ति को शपथ दिलाता है। उसके बाद वही प्रोटेम स्पीकर कहलाता है और वही प्रोटेम स्पीकर फिर सभी सदस्य को शपथ दिलाता है। अर्थात राष्ट्रपति ने किसी एक को सदस्य दिलाया, उसके बाद राष्ट्रपति ने एक को नियुक्त कर दिया सभी को शपथ दिलाने के लिए, वह कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर। उसके बाद वह प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्य को शपथ दिलाता है। अब देखिए 99 में हम 89 ऐड करेंगे तो पहुंच जाएंगे 188 में। तो देखिए 188 में क्या दिया गया है? विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अब देखिए यहां पर क्या होता है, राज्य की विधानसभा या विधान परिषद यानी राज्य की विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य अपनी स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि केंद्र में संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? या राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त व्यक्ति। और राज्य में विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल या उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त व्यक्ति द्वारा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर है 124(6) में, देखिए 124(6) में क्या बताया गया है? 124(6) में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले, यहां पर देखिए वही लाइन लिखा है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा। तो यहां पर देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। ये लिखा गया है 124(6) में। अब देखिए यहां पर 124 में हम 89 ऐड कर देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? 219 में। तो 219 में क्या दिया गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्य का राज्यपाल या उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि केंद्र में जो उच्चतम न्यायालय है उसमें शपथ, उस उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियमित नियुक्त व्यक्ति। और राज्य में, राज्य लेवल पर जो उच्च न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियमित नियुक्त कोई व्यक्ति इनको शपथ दिलाता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए 148 में, देखिए 148 में क्या दिया है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन 148(2) में देखिए, यहां पर देखिए 148(2) में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। मतलब यह है कि कैग को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाएगा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब चलते हैं, इसको हम समराइज कर लेते हैं कि किसके किसके पदाधिकारियों का शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। तो देखिए आपको याद रखना है कि संघ के मंत्री और राज्य के मंत्री, जैसे संघ में मंत्री होते हैं वैसे ही राज्य में मंत्री होते हैं। तो संघ के सभी मंत्री और राज्य के सभी मंत्री के शपथ का उल्लेख कहां है? अनुसूची 3 में है। ठीक वैसे ही संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी और राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। और देखते हैं संसद के सदस्य, ठीक केंद्र में संसद होता है वैसे ही राज्य के विधानमंडल के सदस्य के शपथ का उल्लेख कहां है? अनुसूची 3 में है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों
और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ का उल्लेख भी अनुसूची 3 में है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग इसके भी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।